नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय हिंदी जगत सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री पूनम ढिल्लों के बारे में। आशा करता हूँ आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहेंगे और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो बात करते हैं शुरुआती दौर से। पूनम ढिल्लों का जन्म 18 अप्रैल 1962 को कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। वह एक भारतीय अभिनेत्री और राजनीतिज्ञ है। पूर्व इव्स वीकली मिस यंग इंडिया 1978 वह अपनी 1979 की फिल्म नूरी के लिए जानी जाती है। उनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्मों में रेड रोज, दर्द, रोमांस, सोहनी महिवाल, तेरी मेहरबानियां, समुंदर, सवेरे वाली गाड़ी, कर्मा, नाम और माला माल शामिल है। ढिल्लों ने 2009 में बिग बॉस में भाग लिया था। उन्होंने 2013 में सोनी टीवी की श्रृंखला एक नई पहचान में शारदा मोदी की मुख्य भूमिका निभाई थी। उन्होंने थिएटर भी किया, जिसकी शुरुआत उन्होंने पुरस्कार विजेता द परफेक्ट हैंडसम और कई अन्य नाटकों से की है, जिनमें सबसे हालिया नाटक द परफेक्ट वाइफ है, जिसके संयुक्त राज्य अमेरिका और दुबई में कई शो हो चुके हैं। ढिल्लों को पहली बार प्रसिद्धि तब मिली जब उन्हें मिस यंग इंडिया 1978 का ताज पहनाया गया। निर्देशक यश चोपड़ा ने उन्हें देखा और फिल्म त्रिशूल 1978 में एक भूमिका की पेशकश की, जहां सचिन पिलगांवकर के साथ उनका गाना गपूची गपूची गम गम लोकप्रिय हुआ। इसके बाद चोपड़ा ने उन्हें नूरी में फारूक शेख के साथ मुख्य भूमिका दी, जिसका निर्माण उन्होंने खुद किया था। कश्मीर के भद्रवाह में शूट की गई कम बजट की फिल्म नूरी सुपरहिट रही और बॉक्स ऑफिस पर एक अभूतपूर्व सफलता रही, जिसका कुछ श्रेय खय्याम के संगीत को भी दिया जाता है। इस फिल्म के लिए पूनम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकन भी किया गया था। इसके बाद उन्होंने हिंदी में लगभग 90 फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें सोनी महिवाल, रेड रोज, तेरी कसम, दर्द, निशाना, ये वादा रहा, समुंदर, रोमांस, कसम और सितमगर शामिल है। उन्हें 6 फिल्मों में राजेश खन्ना के साथ जोड़ा गया। दर्द, निशान, जमाना, आवाम, रेड रोज और जय शिव शंकर। जब जूही चावला को फिल्म छोड़नी पड़ी तो उन्होंने निर्माता बोनी कपूर के साथ के पक्ष में जुदाई के एक विशेष अभिनय में भूमिका निभाई। वह न्याय दंड बंगाली, युद्ध कांडा कन्नड़, इष्टम तेलुगु और यावरूम नालम तमिल 13वीं फिल्म फियर हैज ए न्यू एड्रेस हिंदी जैसी क्षेत्रीय फिल्मों में भी दिखाई दी। ढिल्लों 2009 में कलर्स टीवी पर एक प्रसारित बिग बॉस सीजन 3 की प्रतियोगी थी। वह शो के दूसरे रनर अप में समाप्त हुई और भारतीय टेलीविजन पर मुख्य भूमिका में उनकी बड़ी वापसी 2013 में सोनी टीवी पर धारावाहिक एक नई पहचान के साथ हुई, जहां उन्होंने एक अमीर व्यवसायी की अशिक्षित लेकिन आदर्श पत्नी की भूमिका निभाई। वह हिंदी थिएटर प्रोडक्शन द परफेक्ट हस्बैंड में काम कर चुकी है, जिसने 2005 में सर्वश्रेष्ठ हास्य नाटक का पुरस्कार जीता, जिसने गोल्डन जुबली रन पूरा किया है। इसके बाद उन्होंने स्वराज थापर के साथ द परफेक्ट वाइफ और आसिफ शेख के साथ प्यार में कभी कभी नामक नाटक किया। उन्हें यू टर्न नामक नाटक में भी देखा गया, जो एक मराठी नाटक का हिंदी संस्करण है। ढिल्लों ने मेकअप वैन व्यवसाय में कदम रखा। भारतीय फिल्म उद्योग में इस अवधारणा को आगे बढ़ाया। वह वैनिटी नामक एक मेकअप वैन कंपनी चलाती है। और ढिल्लों का जन्म कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता अमरीत सिंह भारतीय वायुसेना में एक वैमानिकी इंजीनियर थे और अक्सर उनका तबादला होता रहता था। उनकी मां एक स्कूल प्रिंसिपल थी और उनके दोनों भाई बहन डॉक्टर। और पूनम बचपन से ही काफी पढ़ाई लिखाई में माहिर थी और डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखती थी। पूनम ने स्कूली शिक्षा के लिए चंडीगढ़ के कोरमेल कॉन्वेंट में दाखिला लिया और 16 साल की उम्र में फिल्मों में शामिल होने के बाद स्नातक की उपाधि प्राप्त की। ढिल्लों की शादी निर्माता अशोक ठाकेरिया से हुई थी और उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा पलोमा और एक बेटी पलोमा और एक बेटा अनमोल। और वह नशीली दवाओं के प्रति जागरूक, एड्स के प्रति जागरूक, परिवार नियोजन एवं अंगदान जैसे सामाजिक कार्यों में बहुत सक्रिय रही है। और वह काठमांडू और दिल्ली में सार्क व्यापार शिखर सम्मेलन में एक प्रमुख वक्ता रही है और उन्हें सांस्कृतिक राजदूत नियुक्त किया गया था। वह माइंड कार्यक्रम में एक वक्ता भी थी। 2012 में उन्होंने अन्य हस्तियों के साथ लीलावती अस्पताल के सहयोग से सेव एंड एम्पायर द गर्ल चाइल्ड कारण का समर्थन करने वाले एक शो में भाग लिया। और 2014 में उन्होंने उद्योगपति अनिल मुरारका और कोरियोग्राफर समीर तन्ना के साथ मिलकर पोएटिक जस्टिस फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड नामक एक इवेंट मैनेजमेंट और फिल्म प्रोडक्शन कंपनी शुरू की। 2017 में ढिल्लों को फिल्म परमाणु अपीली
न्यायाधिकरण के 4 सदस्यों में से एक के रूप में नियुक्त किया गया था, जो भारतीय फिल्म उद्योग में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के फैसलों के खिलाफ अपील के लिए आधिकारिक निकाय है। ढिल्लो 2004 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और 2019 में उन्हें पार्टी की मुंबई इकाई का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया और अपने जीवन काल में उन्होंने ढेरों फिल्में की और जैसे त्रिशूल, नूरी, काला पत्थर, निशाना और बीवी ओ बीवी, लाल गुलाम, पूनम, मैं और मेरा हाथी, दर्द, बसेरा, ये वादा रहा, ये तो कमाल हो गया, तेरी कसम, सवाल, आपस की बात, रोमांस, कयामत, निशान, यादगार, सोनी महिवाल, लैला, जान, जानी, जनार्दन, बादल, जमाना, तेरी मेहरबानियां, तवायफ, सीतामढ़ी, शिव का इंसाफ, कभी अजनबी थे, गिरफ्तार, बेपनाह, सवेरे वाली गाड़ी, समुंदर, पलाय खान का नाम ले, खेल मोहब्बत का, कर्मा, एक चादर मैली सी, दोस्ती दुश्मनी, अविनाश, मर्द की जबान, अवाम, हिम्मत और मेहनत, सोने पे सुहागा और मालामाल, कसम, हम फरिश्ते नहीं, साया, हिसाब खून का, गलियों का बादशाह, अभिमन्यु, बंटवारा, युद्ध कांड, पुलिस पब्लिक, पत्थर के इंसान, आतिशबाज, अमीरी गरीबी, जय शिव शंकर, विद्रोही, कुर्बानी रंग लाएगी, झूठी शान, देशवासी, महानता, यहूदी, इष्टम, 13B, दिल बोले हडिप्पा, मिली नाम मिली हम और कुणासती, कुणीतरी, रमैया, वस्ता भैया, डबल डी, ट्रबल और जय मम्मी दी, योजना ए योजना भी और उनके द्वारा कुछ टेलीविजन धारावाहिक जैसे 1995 में अंदाज और द जस्ट ड्रस्ट शो, 2002 से 2004 में किटी पार्टी, 2009 में बिग बॉस 3, 2012 से 14 दिल दिया गल्ला, दिल ही जाने, 2013-14 में एक नई पहचान, 2015 में संतोषी माँ, 2015 में और 2018 में दिल ही तो है और 2018 में प्रतिज्ञा, एक उद्देश्य के लिए खड़े हो जाओ और 2021 में दिल बेकरार, जिसमें ममता ठाकुर की इनकी भूमिका थी और यह डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एक वेब सीरीज के रूप में प्रसारित किया गया था और अपने जीवन के काल इन्होंने फिल्म नूरी के लिए 27वें फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अपना नामांकन दर्ज कराया था और 2015 में एक नई पहचान, एक भारतीय टेली पुरस्कार है, इसमें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री जो एक ड्रामा था उसका पुरस्कार इनके द्वारा जीता गया। और दोस्तों यही थी एक भारतीय अभिनेत्री पूनम ढिल्लों की जीवनी, जिन्होंने कई दशकों तक बॉलीवुड पर राज किया, अपनी अदाएं बिखेरी और यह 1978 से 2022 तक बॉलीवुड में सक्रिय रही और इनकी आयु अभी 62 वर्ष है। यह जीवित है और यह अपने अभिनय के लिए, अपने जलवा बिखेरने के लिए जानी जाती है। दोस्तों अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आशा करता हूँ आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहे होंगे। दोस्तों आपको जीवनी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर लिख कर बताएं और दोस्तों आप यदि व्यक्ति विशेष की किसी की जीवनी सुनना चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, उन्हीं की जीवनी हम आपके समक्ष लेकर आ जाएंगे। और दोस्तों आप फेसबुक और व्हाट्सएप से के माध्यम से यह जीवनी अपने दोस्तों में साझा कर सकते हैं। और दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।